कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का क्वेश्चन। तो देखते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो इस कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ ऐसा। अ फंक्शन इज डिफाइन एज, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स लेस देन 2, यानी कि एक्स की वैल्यू जब 2 से कम लेंगे तो उसका आंसर क्या मिलता है? 0। 2x+3 डिवाइड बाई 18 इफ 2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 4, यानी कि 2 से लेके 4 के बीच में अगर हम वैल्यू लेते हैं एक्स की तो ये फंक्शन हमको मिलता है। अदरवाइज एक्स ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 से ज्यादा वैल्यू लेंगे तो उसका आंसर क्या मिलता है? 0। तो हमको ये सो दैट द एफ ऑफ एक्स इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कि हमको ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है बीच वाला वो क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। एंड हमको उसके बाद फाइंड करना है पी ऑफ 2 लेस देन एक्स लेस देन 3, यानी कि 2 से 3 के बीच में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता क्या है। ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि इंटीग्रेशन अगर हम करें -∞ टू इंफिनिटी किसी भी फंक्शन का, फंक्शन है मान लो कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स, उसका किया हमने इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू -∞ टू इंफिनिटी, तो उसका आंसर क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए तीन अलग अलग पार्ट है हमारे पास। चलिए तीनों का इंटीग्रेशन करके हमारा उसका सम करेंगे तो आंसर क्या मिलना चाहिए? 1 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसको हम तीन अलग अलग पार्ट है तो 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले इंटीग्रेशन जो है वो कहाँ से होगा? x लेस देन 2, यानी कि 2 से कम वैल्यू, अभी वो माइनस में भी कहीं पे हो सकती है, यानी कि -∞ टू 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस दूसरी है 2 टू 4, यानी कि 2 से 4 के बीच में, यानी कि 2 टू 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस उसके बाद है 4 टू इनफाइनाइट, यानी कि 4 से लेके इनफाइनाइट तक एफ ऑफ एक्स डी, यानी कि इन तीनों का आंसर क्या सम करेंगे तो आंसर 1 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए जब 2 ले से लेस देन है तब आंसर क्या है? 0। बीच 2 से लेके 4, अभी लास्ट में देखिए 4 से ज्यादा है तभी भी उसका आंसर क्या है? 0। तो हमारे पास बचा ही मिडल वाला पार्ट, यानी कि इंटीग्रेशन 2 टू 4 जब हम लेंगे तो फंक्शन है ये वाला। अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/18 ब्रैकेट में 2x+3 dx, हाँ लिख सकते हैं। चलिए 0 है तो इग्नोर करना है। यहाँ पे देखिए 1/18 जो है वो क्या है? कांस्टेंट, तो उसको ले लिया बाहर। इंटीग्रेशन 2 टू 4, बचा क्या? 2x+3 dx, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/18 वैसे का वैसा, 2x का इंटीग्रेशन होता है x² बाय 2, प्लस 3 का होता है 3x, लोअर लिमिट है 2, अपर लिमिट है 4। चलिए लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। 1/18 वैसे का वैसा, 2 यहां से 2 2 कैंसिल। सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि 4, एक्स की जगह पे अगर हम 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6, प्लस 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 12, माइनस लोअर लिमिट 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 3 6, यानी कि प्लस। तो यहाँ पे देखिए 1/18, 16 प्लस 12 28 माइनस 10, तो 1/18
28 माइनस 10 क्या मिलेगा 18, तो 18 कैंसिल। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या मिल गया 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जो हमको प्रूव करने के लिए यहाँ पे बोला गया था। अब उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे, जहां पे हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 से लेके 3 के बीच। यानी कि देखिए 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4 के लिए फंक्शन ये वाला है, तो यही फंक्शन यूज होगा। इंटीग्रेशन कहाँ से आ जाएगा 2 से लेके 3 तक, 1/18 2x प्लस 3। डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं। 1/18 कॉन्स्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन 2 to 3 2x माइनस 3 2x प्लस 3 dx। चलिए इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1/18 2x का हो जाएगा 2x² बाय 2 कैंसल, प्लस 3 का हो जाएगा 3x। लिमिट आ जाएगी लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 1/18। 3 लगाएंगे x की जगह पे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 इंटू 3 9, माइनस 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 2 6। 1/18 9 प्लस 9 यानी कि 18 माइनस 10, तो ये हो जाएगा 8/18। 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। तो प्रोबेबिलिटी 2 से लेके 3 के बीच में इस फंक्शन के लिए क्या मिल गई हमको 4/9, जो हमको क्वेश्चन में पूछी गई थी।